श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वंशे विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखदरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जिहि के सुमरन ध्यान से बन सकल शुभ काज तो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजियो आज। सिद्ध सदन आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। बंदों पद धरि धरण सर महावीर हनुमान बलबुद्धि विद्या दीजियो निज जन मन अनुमान। श्रीमद्भागवत के तिलक में हो सहायक आए चूक परे जो अर्थ में तो दीजो आप बताए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। राघव सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। संत समाज की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। गौ माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, बड़े परम सौभाग्य की बात है अपने ग्राम टीला में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान के प्रवचन
श्रवण करने हेतु पधारे ग्राम एवं दूर दराज क्षेत्र से पधारे सभी बुद्धिजीवी श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कथा के रसिक श्रद्धालु आत्मीजन उपस्थित महान भाव, आज तो यहाँ कथा में अवस्थी जी भी पधारे हैं, हमारे हीरा महाराज भी पधारे हैं और हमारे ग्राम से ही कक्का जी धर्मपाल सिंह, ये लड़का रमेश, भजनलाल और भी वृद्धा से भी पधारे हैं कुछ लोग। बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष कथा रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ समझ रहा हूँ, क्योंकि सी राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो विलंब ना करते हुए कथा प्रसंग की ओर आपको हम लिए चलते हैं। आज की कथा चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है और आज तो कथा का आनंद ही अलग है। तो आइए कथा आप श्रवण करें, लेकिन उसके पहले 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें ताकि मन बुद्धि वाणी पवित्र हो जाए। तत्पश्चात भगवत कथा आप श्रवण करेंगे। समस्या एक है, कपड़े गंदे हो जाएं तो साबुन से साफ हो जाएंगे, लेकिन भीतर वाला अगर गड़बड़ है तो उसको साफ करने का तरीका क्या है। जिस तरह कहा है, तन पवित्र सेवा करें धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से हो तो प्रवृत्ति कल्याण। मन की शुद्धता होती है उनका नाम स्मरण करने से। उनका नाम स्मरण हम जितना करेंगे उतना हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पवित्र होगा। इसलिए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें। तत्पश्चात भगवत कथा आपके समक्ष रखने का मैं सूक्ष्म प्रयास करूँगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
नवनागर छेद नवल रसिया नवनागर छेद नवल रसिया नवनागर छेद नवल रसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया मेरो मन बसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया करे कालिंदी जय जय करे कालिंदी तालियों की सेवा करते हुए जय हो बोले किलो जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण भगवान की जय हो बड़े भाव के साथ जय हो भगवान का गुणानुवाद है अखियन में जरा ठिठकाना सा अखियन में जरद ठिठौना सा अखियन में जरा ठिठकाना सा अखियन में जरद ठिठौना सा मुस्कान में जादू टोना 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 सा दोनों रस के दोनों रस के परे हैं कपोर जय जय राधा
बोल हरि 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 बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ प्यारो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे प्यारो राधा रमण हरि बोल राधा रमण भगवान की जय हो राघव सरकार की जय हो आज देखिए आप कितना बड़ा प्रारब्ध है, कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे परम सम्माननीय पूजनीय परम श्रद्धेय प्रिंसिपल साहब शर्मा जी भी पधारे हैं और हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि अपनी पंक्तियों के माध्यम से दो शब्द आशीर्वचन के रूप में हमारे समस्त श्रोता बंधुओं को और जो आयोजक बंधु हैं यहाँ विनोद सड़ैया हरिशंकर जी सड़ैया, आप सबके प्रति दो शब्द आशीर्वचन के रूप में, ताकि आपका आशीर्वाद सबको मिल सके, क्योंकि आशीर्वाद ही तो पूंजी होती है। जिसके पास आशीर्वाद नहीं है, जिसके पास आशीर्वाद की पूंजी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। आशीर्वाद तो लेते ही रहना चाहिए। माइक दो, आइए शर्मा जी, माइक दो। खोलो है वो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। मंदिर में विराजे हुए राम जानकी भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदादितापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता की बड़ी जब कृपा होती है तब ऐसे अवसर और सत्संग का अवसर मिलता है। हमारे पूजनीय
व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित श्री चंद्रभूषण जी पाठक, जिनकी कथा भारत के बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े मंचों पर जहां होती है, आज इस छोटे से गांव टीला में भी हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई। जब उनसे कहा गया कि राम काज लग तब अवतारा, तो सुनते ही भयो पर्वताकारा। और दूसरा कार्य आया तो अतलग रूप धर्यो हनुमाना, इतना विशाल भी रूप धारण कर लिया और छोटे में भी आ गए। जहां आपकी कथाएं बड़े बड़े मंचों पर होती हैं, बुंदेलखंड के मानस मर्मज्ञ भागवत कथा के परम विद्वान पाठक जी का जो गांव में दर्शन होता है वो अलग बात है। व्यास मंच पर विराजमान होकर के जो दर्शन होते हैं वो ईश्वर की कृपा सहित होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे पारीक्षक के रूप में जो विराजमान हैं सड़ैया महाराज, जो स्वयं विद्वान है, कर्मकांडी भी हैं, इसके बाद भी उनकी भगवान में इतनी आस्था है, पूरे परिवार सहित अपने स्वयं धर्म लाभ लेते हुए और ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को ये लाभ वो प्रदान कर रहे हैं। उनके ऊपर भी बड़ी भगवान की कृपा है। जब अपने पुरखों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और पुण्य जागृत होते हैं, तब ये सुंदर अवसर आते हैं। जब भगवान श्री राम ने लंका में विजय पाली तो उस समय महाराज दशरथ आए। तह अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। दोनों भाइयों ने अपने पिता के लिए प्रणाम किया और पिताजी ने आशीर्वाद दिया और क्या कहा कि तात सकल तो पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। हे पिता, आपके पुण्य प्रताप से ही हमने इस अजय रावण को जीता है। हमारे पुरखों का, माता पिता का पुण्य प्रताप होता है, तब हम इन शुभ कार्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, चाहे कथा मंच से व्यास जी हों और चाहे पारीक्षक हों और चाहे श्रोता बंधु हों, हमारे पुरखे ऊपर से देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है कि हमारा कुल धन्य है, जिसमें ऐसे लोग उत्पन्न हुए, ऐसे पैदा हुए कि वे आज राम कथा में विराजमान हैं। हमारे पाठक जी के ऊपर तो उनके पूर्वजों की बड़ी कृपा है। जहां इनके पुरखों का एक चबूतरा बना है, इनके छोटे बालक ने वहां कथा की, हमें वो याद रही कि देखो कैसा सुंदर अवसर आया, आपने सुंदर चबूतरा बनाया और आपके सुपुत्र पंडित श्री विनीत पाठक जी की बड़ी सुंदर कथा वहां हुई। क्या पुरखे वहां पर आशीर्वाद दे रहे होंगे पूरे परिवार के लिए। ऐसी ही कृपा सड़ैया महाराज के परिवार के ऊपर है और भगवान का नाम, भगवान श्री राम के नाम की महिमा तो अनंत है। जब कन्हैया 6 दिन के ही रहे होंगे, पूतना आई और वध करने के उद्देश्य से उन्होंने उसका वध किया। इसके बाद माता जसोदा ने देखा कि अरे ये तो अभी से राक्षस आने लगे, तो माता जसोदा ने उनको झाड़ा राम नाम से। कन्हैया हंस गए, अरे माता, हम तो अखिल ब्रह्मांड नायक, जगदाधार, जगत नियंता, पर ब्रह्म परमात्मा, और हमारे लिए आपने राम नाम से झाड़ा। चलो आज से हम राम नाम में इतनी महिमा प्रवेश करा देंगे कि दुनिया में हमारे नाम का महत्व हमसे भी ज्यादा होगा।
जय राम नाम की महिमा है। भगवान की अनंत लीलाएं हैं। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, हमारे आदरणीय पाठक जी गीत गाते हैं, न ये कम है न वो कम है। दोनों की महिमा अपार है। चरित्र थोड़े अलग अलग हैं। वो दिन में आए प्रभु श्री राम, दोपहर में, वो आधी रात में आए। उनको चोरी करना थी तो चोर तो आधी रात में आते हैं। वे भले आदमी बन के आए तो वो दिन के आए। अब हालांकि चोरी बा उनकी, आपके पापों की चोरी की है। रात में लोग ज्यादा पाप करते हैं, रात में आ गए, आपके चोर आपके पाप हरते हैं। चरित्र में अंतर तो होता ही है। प्रभु श्री राम के लिए कहा, आपकी पीठ देखना चाहते हैं, तो कभी किसी ने उनकी पीठ नहीं देख पाई। जब भी अवसर आया और भगवान राम की पीठ नहीं देख पाई। एक बार प्रयास किया गया, बीच में चबूतरा बनाया, चारों ओर से लोग घेर के बैठ गए। अब हमें कम से कम दर्शन में पीठ तो दिख जाएगी। तो मुन समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। अब जहां बैठे तो लोग नहीं समझ पाए, उनका मुंह चारों तरफ था। कन्हैया ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि द्वापर में आना, तब हम पीठ दिखाएंगे। रणभूमि से वो अपने पीठ दिखा दी। वहां मिथिला की मिथिलानियों ने फूल बरसाए कि प्रभु एक बार हमारी तरफ देख ही ले। लेकिन वहां कहा नहीं नहीं, ये तो मर्यादा में है। कहा वहां है ना, रासलीला में हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे, हैं? आपके नजदीक रहेंगे। तो रासलीला में उन्होंने करा दिया। परस्पर लीलाएं हैं, भक्तगण उनका यश गाते हैं और उनका कल्याण होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमें पता चला कि आज कथा भी देर से हुई है। हम आदरणीय पाठक जी के श्री व्यास गद्दी पे विराजमान होने से उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सड़ैया जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, भक्ति स्वरूपा सावित्री सीता के चरणों में श्रद्धा रखने वाली भक्तमयी माताओं के श्री चरणों में प्रणाम। समस्त जो भक्तजन यहाँ कथा श्रवण करने आए हैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी आप हमारे परम स्नेही परम पूज्य शर्मा जी महाराज को आशीर्वचन के रूप में आप श्रवण कर रहे थे। और ये बात सत्य है कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में जिसके मन में यह भाव आ जाए कि हमें सबको भागवत कथामृत पान कराना है, भागवत कथामृत पान कराने की योजना जिसके हृदय में आ जाए, वो कलयुग में धन्यवाद के पात्र होता है। हर किसी का ऐसा भाव पैदा नहीं होता। इस कलयुग में जो सबके लिए भागवत कथामृत पान कराने की योजना बना दे, वो तो धन्यवाद के पात्र होता ही है, कलयुग में खास तौर से। आइए विलंब ना करते हुए कथा प्रसंग को आपको हम लिए चलते हैं। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए जब सुखदेव जी का पदार्पण हो गया परीक्षित के पास में, सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, सृष्टि की रचना की कथा कहते हुए 12 अवतार
की कथा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने मनु शतरूपा के जन्म की कथा कहते हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इनकी तपस्या का वर्णन करते हुए श्रवण कराया राजा परीक्षित को। कहते हैं कि हे राजन, जो स्वयंभू मनु हैं उनके 2 पुत्र हैं और 3 कन्याएं हैं। आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्या हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, जिनकी संतान के रूप में भगवान कपिल देव स्वयं पधारे हैं, जिन्होंने भक्ति योग का निरूपण किया है। आगे चलकर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जिसका संसार में कोई नहीं होता है उसका परम पिता परमात्मा होता है। कैसे 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान ने कैसे सहयोग किया, क्योंकि भगवान ना तो उम्र देखते हैं, ना तुम्हारा ज्ञान देखते हैं, ना जाति देखते हैं, कुछ नहीं देखते। भगवान देखते हैं भाव। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का चरित्र सुनाया, उनके पुत्र आग्नेय का भी वर्णन किया, उनके पुत्र राजा नाभि का चरित्र वर्णन किया। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने भगवान ऋषभ देव जी का पावन चरित्र सुनाया, जिन ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश देकर के अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली और भगवान की सेवा में तत्पर हो गए। आगे चलकर जड़ भरत की कथा सुनाई, क्योंकि भागवत कहती है कि हमें प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। आसक्ति ही बंधन का, मोह का कारण होती है। जड़ भरत घर द्वार छोड़ के चले गए थे, लेकिन जंगल में उन्हें एक मृग के प्रति आसक्ति ऐसी हो गई थी कि अगले जन्म में उन्हें मृग ही बनना पड़ा। आसक्ति किसी में मत रखो। सुखदेव जी महाराज ने आगे चलकर सूर्य की गति और उनका वर्णन किया है। 6वें स्कंद में अजामिल का उपाख्यान वर्णन किया, जिस अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखकर देवगति को प्राप्त हुआ। आगे चलकर नारद जी के उपदेश से दक्ष प्रजापति के पुत्रों की विरक्ति हुई, तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें नारद जी को साफ दे दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हो। आगे चलकर नारद युधिष्ठिर संवाद हुआ। जय विजय जो बैकुंठनाथ के दरबारी हैं, उन्हें सनत कुमारों का साप लगा, उनके 3 जन्म नष्ट हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। इस तरह से इन्हीं प्रहलाद के लिए भगवान ने अपना स्वरूप बिगाड़ दिया। इन्हीं प्रहलाद के वंश में आगे चलकर हुए हैं राजा विरोचन। विरोचन के हुए हैं बलि, जिन्होंने 3 सेवाएं की, संत सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा, और तीनों सेवाओं के बल पर त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया था, त्रिलोकी का राजा बन गया। अब जब क्या होता है, जब बच्चे परेशान होते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माता का। देवताओं की माता है अदिति। अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, तो अदिति ने पुंसवन नाम का व्रत किया। उस पुंसवन नामक व्रत से भगवान प्रसन्न होकर वामन रूप धारण करके आए और बलि से राज्य लेकर के इनके पुत्रों को दिलाया, देवताओं को दिलाया। तो इस तरह से जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित के लिए, हे राजा परीक्षित, आज परमात्मा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतार वंदनीय हैं, 24 अवतार वंदनीय हैं। लेकिन इन 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य के चरित्र से और मनुष्य के संबंध से ज्यादा जुड़े हुए। 2 अवतार कौन कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक ही तत्व हैं दोनों के, अलग नहीं है। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल
राम के नैनों में गंभीरता है और कन्हैया के नैनों में चंचलता है। दोनों एक ही तत्व है। हाँ, इसलिए बंधुओं, राम ने जो जीवन में किया है वो हमें करना है। राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। राम ने जो किया है वही तो कृष्ण कहा है। कृष्ण का चरित्र करने के लिए नहीं है, सुनने के लिए। भगवान कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए है और राम का चरित्र करने के लिए है। राम के चरित्र का एक एक पहलू बड़ा विचित्र है। राजा परीक्षित ने कहा तो महाराज मुझे राम कथा सुनाइए। नवम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने बड़े सूक्ष्म रूप से राम कथा का वर्णन किया। हे राजा, सुखदेव जी बोले, राजा वैसे तुमने राम कथा संतों मुनियों महात्माओं से सुनी है, लेकिन जब तुम्हारी लगन है तो हम अवश्य तुम्हें बड़े संक्षिप्त में सुनाएं। भगवान श्री राघव सरकार का जिस पावन पवित्र वंश में अवतरित हुए, अवतार हुआ है, उसको हम कहते हैं सूर्यवंश। सूर्यवंश कहते हैं। अब सूर्यवंश कहां से शुरू हुआ? वैकुंठ नारायण भगवान विष्णु नारायण से हुए हैं ब्रह्मा। उनकी नाभि से कमल के पुष्प में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीच, मरीच के पुत्र हुए हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए हैं सूर्य। और सूर्य का वास्तविक नाम तो है विवस्वान। वहीं से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है। सूर्यवंश वहीं से प्रारंभ हुआ है। विवस्वान के जो पुत्र हैं वो है सुद्युम्न। वैवस्व मनु कहते हैं ने। इनके जो सुद्युम्न हुए हैं वो एक बार शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से पुरुष से स्त्री बन गए, तो उन्हें देह त्याग करना पड़ा। अब वैवस्व मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। बाद में उनके 10 पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र का नाम है सरयाती, और जो सरयाती हैं उनके यहां पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी जिसको कहते हैं सुकन्या। उस कन्या को लेकर एक बार जंगल में गए। सेना भी साथ में है। जंगल में क्या देखा कि च्यवन ऋषि का आश्रम था और च्यवन ऋषि तपस्या में बैठे थे। तो च्यवन ऋषि के पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी, मिट्टी चढ़ गई थी। उस उनकी पुत्री सुकन्या ने कौतूहलवश च्यवन ऋषि की आंखों के जो गड्ढे दिखाई दे रहे थे, उन गड्ढों में तिनका चुभ गया, खून निकल आया। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। अब राजा डर गए, भयभीत हो गए। तो राजा ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। महाराज, आपकी सेवा हमारी पुत्री करेगी। और सुकन्या ने भी इतनी सेवा की कि अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। तो अश्विनी कुमारों ने आकर के च्यवन ऋषि की आंखों को रोशनी प्रदान कर दी। च्यवन ऋषि की आंखें ठीक कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। एक हुए हैं नभग, नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीप बलता महिम अव्यवाम च श्रियाम लब्धा विभवम चातुलम भुवि। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं सूर्यवंश में। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर के अम्बरीश के मन में जरा भी घमंड नहीं था, जरा भी घमंड नहीं था। अम्बरीश बड़े धार्मिक और प्रत्येक एकादशी का व्रत निर्जला करते थे। एकादशी तो सबको करना चाहिए। अम्बरीश निर्जला व्रत करते थे। उनका नियम था कि दूसरे दिन जब परायण करते थे, पान्य करते थे, तो किसी संत या ब्राह्मण के भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करते थे। अम्बरीश का नियम था, नियम था। एक बार अम्बरीश के यहां दुर्वासा जी ऋषि पधारे। अम्बरीश गए पत्नी सहित, दुर्वासा के चरण पखारे। चरण पखार के कहा, महाराज मैंने एकादशी का व्रत किया है और आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे? दुर्वासा ने कहा, हाँ ठीक है, हम करेंगे, चलिए तैयारी करिए, हम आते हैं। स्नान करके संध्योपासन करके
अब दुर्वासा ऋषि तो त्रिकाल संध्या करते हैं। जो संधि होती है ना, सवेरे की संधि, दोपहर की संधि, शाम की संधि, त्रिकाल संध्या करते हैं। अब इन्हें वहां समय लग गया। अम्बरीश ने सोचा कि अभी तक तो महाराज जी आए नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी तिथि का क्षय होता है तो त्रयोदशी लगना शुरू हो जाती है, और एकादशी का पारायण द्वादशी में ही हो जाना चाहिए। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया महाराज तेरस लगने वाली है, इसलिए पारायण द्वादशी में ही हो जाए। तो क्या किया जाए, अभी दुर्वासा तो आए नहीं है। बोले तब तक आप चरणामृत ले लो ना, चरणामृत पान कर लो, आपका पारायण हो जाएगा। और जब दुर्वासा जी पधार जाएंगे तो उनके भोजन कराने के पश्चात भोजन कर लेंगे। और जैसे ही राजा चरणामृत पान करने को तैयार हुए, चरणामृत हाथ में लिया और दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा ने देखा, रे राजन, बिना हमारी अनुमति के चरणामृत पान करने का विचार तूने कैसे किया? दुर्वासा ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और पटक दी, तो उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए दौड़, खाने के लिए दौड़। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हैं।